नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रंग पंचमी के बारे में। एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ रंगों का नहीं है। असल में इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ और कुछ खास मान्यताएं छिपी हैं। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं इस खूबसूरत त्योहार के रहस्यों को। तो सवाल यही है ना, कि इन चटकीले जीवंत रंगों के पीछे आखिर इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब क्या है? कैसे ये त्योहार किसी के जीवन को पॉजिटिविटी से भर सकता है? चलिए समझते हैं इससे जुड़ी जो सदियों पुरानी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें। तो सबसे पहले बात करते हैं रंग पंचमी के सार की। आखिर ये त्योहार है क्या और इसका क्या महत्व है? तो देखिए, रंग पंचमी हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि को मनाया जाता है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। गुजरात में इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष में मनाते हैं। तो ये एक रीजनल वेरिएशन है। और यही समय, ये जो खास तिथि है, इसे एक पवित्र धार्मिक महत्व देती है। और इस त्योहार की जो सबसे खास मान्यता है ना, वो ये है कि जब हवा में गुलाल उड़ाया जाता है तो वो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है। असल में ये एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि इससे आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी फैलती है। और जाहिर है, जब नेगेटिविटी दूर होती है तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह बन जाती है। तो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ये जो छोटा सा सरल सा अनुष्ठान है ना, ये जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को इनवाइट करता है। मतलब एक तरह से रंगों के जरिए एक बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना की जाती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की। हम कुछ ऐसे खास उपायों और अनुष्ठानों को जानेंगे जिनके बारे में ये माना जाता है कि वे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला उपाय जुड़ा है धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा से। ऐसा विश्वास है कि इस शुभ दिन पर इनकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। अब ये पूजा करनी कैसे है? इसके 3 बहुत ही सरल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ श्रद्धा से पूजा करें। दूसरा स्टेप, उन्हें प्रेम और भक्ति के प्रतीक के तौर पर लाल गुलाल चढ़ाएं। और आखिर में पूजा करते समय कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ये एक बहुत शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है धन को आकर्षित करने के लिए। अच्छा, अब एक और बहुत ही दिलचस्प उपाय है, एक पवित्र पोटली बनाने का। इसमें कुछ खास चीजें एक साथ रखी जाती हैं और माना जाता है कि ये धन को अपनी ओर खींचती हैं। तो इस उपाय के लिए सिर्फ 4 चीजें चाहिए होंगी। एक पीला कपड़ा, एक सिक्का, हल्दी की 5 गांठें और एक घी का दिया। ये सारी चीजें अपने आप में समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती हैं। और इसे करने का तरीका भी बहुत आसान है। सिक्के और हल्दी को पीले कपड़े में बांध लीजिए और इसे पूजा की जगह पर रख दीजिए। फिर देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए घी का दिया जलाएं। और जब दिया अपने आप बुझ जाए तो इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां भी धन रखते हैं वहां रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। अब धन से जुड़ा तीसरा और आखिरी उपाय है देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। उन्हें कुछ खास भोग लगाकर उनकी कृपा पाई जा सकती है। कहा जाता है कि रंग पंचमी पर मां लक्ष्मी को सफेद मिठाइयों का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है, जैसे कि बर्फी, बताशा, मिश्री या खीर। ऐसा माना जाता है कि जब देवी प्रसन्न होती हैं तो परिवार में धन संपत्ति बढ़ती है। तो देखिए, रंग पंचमी सिर्फ धन और समृद्धि के लिए ही नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये त्योहार रिश्तों में, खासकर वैवाहिक संबंधों में, कैसे मिठास और सद्भाव ला सकता है। इसके लिए जो उपाय है वो खास तौर पर मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाने और प्यार के रिश्ते को मजबूत करने के लिए है। इसमें दिव्य प्रेम के प्रतीक राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके स्टेप्स भी बहुत सिंपल हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूरे विधि विधान से पूजा करें और फिर उन्हें प्रेम का गुलाल अर्पित करें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, वैवाहिक सुख के लिए जब पति पत्नी मिलकर ये पूजा करते हैं तो माना जाता है कि ये उनके रिश्ते में खुशहाली और हार्मनी लाने में बहुत मदद करता है। तो आखिर में चलिए इस त्योहार के ओवरऑल मैसेज को समझते हैं और देखते हैं कि ये जीवन में पॉजिटिविटी कैसे ला सकता है। ये जो लाइन है, ये इस त्योहार के सार को, इसके एसेंस को बहुत खूबसूरती से बताती है। रंग पंचमी असल में एक मौका है नेगेटिविटी को दूर करने का और पॉजिटिविटी को पाने का। ये एक सुनहरा मौका है हर तरह की नेगेटिविटी को छोड़कर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, पॉजिटिविटी को अपनाने का। तो सोचने वाली बात यह है कि पवित्र रंगों के इस त्योहार पर कोई अपने जीवन में कौन सा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।